दोस्तों, अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है बैड न्यूज़। और अगर आप में अभी ये सोच बाकी है कि भारतीय फिल्मों में बोल्डनेस की एक लिमिट होना चाहिए, तो इस फिल्म का रिलीज होना आपके लिए वाकई एक बैड न्यूज़ है। काइट्स, उड़ान जैसी कुछ फिल्मों में एक्टिंग कर चुके आनंद कुमार लव पर स्क्वायर फुट के बाद अपने डायरेक्शन में बनी ये अगली फिल्म लेकर आए हैं। जरा फिल्म की कहानी सुन लीजिए। फिल्म की हीरोइन तृप्ति डिमरी एक शेफ है जो अपने रेस्टोरेंट के लिए मेराकी स्टार जीतने का सपना देखती है। उसकी मुलाकात विक्की कौशल से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। इनके झगड़ों की वजह से तृप्ति को रेस्टोरेंट की नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। इन्हीं सब वजह से विक्की और तृप्ति में तलाक हो जाता है। तृप्ति अब मसूरी में एमी विर्क के रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। एक रात वो नशे में विर्क के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। उसी रात वहाँ विक्की कौशल पहुँचता है। वो तृप्ति को फिर से अपनाने की बात करता है। तृप्ति उसी रात विक्की के साथ भी सोती है। गर्भवती तृप्ति अब जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। और खास बात ये कि दोनों बच्चों के पिता अलग अलग हैं, यानी एक बच्चा विक्की कौशल का है तो दूसरा एमी विर्क का। दरअसल फिल्म में हेटेरोपैटर्नल सुपरफेकंडेशन नाम की एक ऐसी कंडीशन पर बात की गई है जिसमें कोई महिला अगर एक निश्चित अंतराल के भीतर दो अलग अलग पुरुषों के साथ सेक्स संबंध बनाती है तो वो दो अलग अलग पिताओं के बच्चों को जन्म दे सकती है। हालांकि ये चीज़ जानवरों, खासकर कुत्ते बिल्ली में पाई जाती है और इंसानों में ऐसे मामले ना के बराबर होते हैं। मगर अब बॉलीवुड वालों के लिए जानवर और इंसानों में फ़र्क भी कहाँ रह गया है। वैसे भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक हैं करण जौहर। और करण जौहर ने तो यूं भी फिल्मों के जरिए समाज में गंदगी फैलाने का ठेका ही ले रखा है। बल्कि करण ही क्यों, आज तो बॉलीवुड से जुड़े ज़्यादातर कलाकार और फिल्म मेकर खुद को मॉडर्न और समय के साथ चलने वाला साबित करने के लिए दर्शकों के सामने कुछ भी परोस रहे हैं। हद तो ये कि इनकी ऐसी बेहुदा फिल्मों को अक्सर क्लासिक फिल्म कहकर सराहा भी जाता है। यहाँ ऐसी ही एक और फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग की भी मिसाल दी जा सकती है। ये 32 वर्षीय महिला भूमि पेडनेकर की कहानी है जो अपनी माँ और नानी के साथ अकेली रहती है। भूमि के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके 3 पुरुषों के साथ संबंध हैं, लेकिन वो सेक्स में चरम सुख पाने के लिए तरस रही है। जानते हैं इस वाहियात फिल्म के प्रोड्यूसर्स कौन कौन हैं? एक्टर जितेंद्र की टीवी क्वीन कही जाने वाली बेटी एकता कपूर, जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर, एक्टर अनिल कपूर और उनकी छोटी बेटी रिया कपूर। और डायरेक्टर का नाम भी जानना चाहेंगे तो डायरेक्टर हैं रिया कपूर के पति यानी अनिल कपूर के दामाद करण बुलानी। ज़रा सोचिए, ऐसे फूहड़ सब्जेक्ट पर यह फिल्म माँ बेटी और बाप बेटी ने मिलकर प्रोड्यूस्ड की है। फूहड़ फिल्मों की लिस्ट में एक और नाम फिल्म शर्मा जी की बेटी का भी जोड़ा जा सकता है। इस फिल्म के सब्जेक्ट का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसमें एक 12-13 साल की लड़की इसलिए परेशान दिखाई गई है कि वो इतनी बड़ी हो गई फिर भी उसे पीरियड्स क्यों नहीं शुरू हुए। अमेज़ॉन के लिए बनाई गई इस फिल्म में साक्षी तंवर, दिव्या दत्ता और प्रवीण डबास की मुख्य भूमिकाएं हैं। इसकी डायरेक्टर हैं ताहिरा कश्यप। ताहिरा कश्यप का नाम तो सुना ही होगा, वही एक्टर आयुष्मान खुराना की पत्नी। ताहिरा को शिकायत रहती थी कि उन्हें आयुष्मान की पत्नी के तौर पर ही पहचाना जाता है और उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, लिहाजा उन्होंने ये फिल्म बना डाली। खैर, ऐसी फिल्मों की मिसालें पहले भी कम नहीं हैं और आगे भी मिलती ही रहने वाली हैं, क्योंकि हम दर्शकों ने खुद इन इंडस्ट्री वालों के दिमाग में ये बात भर दी है, ये हमारे लिए स्पेशल हैं, इनका क्लास हमसे कहीं ज़्यादा हाई है और ये अपने जहन में भरी हुई गंदगी जब जिस रूप में चाहें हम पर उंडेल सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने बयान दिया है कि उन्हें पीरियड्स नहीं आ रहे और वो समझ नहीं पा रही कि वो प्रेग्नेंट हैं या मेनोपॉज को पहुंच गई हैं। क्या किसी आम घर की महिला ऐसे बयान देगी? यही बात अगर आपके मोहल्ले में रहने वाली किसी गरीब महिला ने कह दी होती तो उसके चरित्र की धज्जियां उड़ा दी जाती। बल्कि यश राज की फिल्म जब तक है, जहाँ के ऐसे ही एक डायलॉग पर राइटर जावेद अख्तर ने आदित्य चोपड़ा की खिंचाई भी की थी। फिल्म में वो डायलॉग अनुष्का शर्मा ने बोला था जिसमें वो कुछ ऐसा कहती हैं कि वो दुनिया भर के मर्दों के साथ सोना चाहती हैं। पर सच ये भी है कि आज जावेद अख्तर जैसों की सुनता भी कौन है। आज तो सेक्स के बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात की जाती है।
हद तो ये कि बच्चों वाले केबीसी शो के एक एपिसोड में महानायक अमिताभ बच्चन एक साथ 8 साल के पार्टिसिपेंट से पूछते नजर आते हैं कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है क्या? सर हाँ? बिल्कुल नहीं। तो सच बोल रहे हैं आप? सर नहीं है। गर्लफ्रेंड ही नहीं है? नहीं सर। जाहिर है अमिताभ को ऐसा बोलने के लिए कहा गया होगा, पर क्या वो खुद मना नहीं कर सकते थे कि इतने छोटे से बच्चे से ऐसा सवाल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अमिताभ को भी शायद इसमें कुछ गलत नहीं लगा। बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, फिल्म वालों ने खुद एक लिमिट तय कर रखी है भारतीय दर्शकों को किस हद तक गंदगी परोसी जा सकती है, और हम दर्शक खुशी खुशी खुद को उस लिमिट में ढालने की कोशिश करते हैं, इस डर से कि कहीं हम पर दकियानूसी होने या पुरानी सोच रखने वाला होने का आरोप न लग जाए, क्योंकि हमें क्या पहनना है, कैसे रहना है, ये हम नहीं फिल्म वाले तय करने लगे हैं, और हम इसके लिए इनका आभार मानकर इन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं। हम ही क्या, सरकार की तरफ से भी इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। अभी कुछ महीने पहले आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में ये नज़ारा देखने को भी मिला था, जहां सेना के बड़े बड़े अधिकारी पीछे की रो में बिठाए गए थे, जबकि फिल्म वालों के लिए आगे की रो में सीट रिजर्व्ड थी। खैर, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस पर और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर इससे ना तो फिल्म वालों पर कोई फर्क पड़ने वाला है, न दर्शकों पर, बल्कि अब तो लगता है कि सरकार महेश भट्ट की सालों पुरानी वो मांग भी मान सकती है, जिसमें उन्होंने पोर्न फिल्मों को बाकायदा थिएटर में रिलीज किए जाने की बात कही थी। बस देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। फिलहाल तो वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।